हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली होगी। आई होप आप लोग तैयारी अच्छे कर लिए होंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप लोग की सीरीज चल रही थी पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसका पार्ट 3 है। यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है आप लोग एग्जाम से रिलेटेड। आप लोग जाके वहाँ से पूरे लिस्ट आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप लोग के मन में सवाल हो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे आके भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग मैसेज करके आप लोग जो भी मन में सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये रहा आप लोग क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। साइंस का क्वेश्चन है, सोडियम, मरकरी, कॉपर या आयरन। तो आप लोग को बताना किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने लोग इसका अटेम्प्ट करते हैं। सभी लोग को अटेम्प्ट करना है, भले ही क्वेश्चन आप लोग से गलत हो जाए चाहे सही हो, लेकिन आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। एक प्रकार का आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोग की किस लेवल की तैयारी चल रही है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप लोग समझ लीजिए एग्जाम में आप लोग किस टाइप की तैयारी करके जा रहे हैं एग्जाम देने। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बन जाता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग गूगल कीजिए, लेकिन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग को, जो आप लोग पार्ट 3 का है। ये डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड, ध्यान दीजिएगा, डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम तीसरा चरण पूरा हो गया था। तीसरा चरण कब पूरा हुआ था ऑपरेशन फ्लड का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था। राइट आंसर ध्यान दीजिएगा होगा अप्रैल 1996 में ये पूरा हो गया था। कब? अप्रैल 1996 में जो है तीसरा चरण जो है ऑपरेशन फ्लड का जो है पूरा हो गया था। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग से कुछ क्वेश्चन इसमें मिलते जुलते होंगे आप लोग के पार्ट 3 में, आप लोग से आसानी से बन जाएंगे। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था आप लोग के सेकेंड पार्ट में। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर भी आप लोग से बन जाएगा। बताइए फटाफट, आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हीट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी एस कुरियन, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर एम स्वामीनाथन या डॉक्टर ए सिंह? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वी एस कुरियन, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अंडे की खाली में कौन सा एल्कोहाइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? अंडे की जो खली होती है उसमें कौन सा एल्कोहाइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रिसिन तथा एल्यूमिन, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल कौन सी है? वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव ये सेशन होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, टॉमवर्थ जो है ये सूअर की नस्ल है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया भी जाएगा कि इसमें से कौन कौन सी हैं जो सूअर की नस्ल नहीं है या सूअर की नस्ल हैं। यॉर्कशायर, बर्कशायर, टॉमवर्थ और ड्यूरोक जो है ये सभी प्रजातियां जो है सूअर की एक नस्ल हैं। जो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है टॉमवर्थ के लिए प्रयोग की जाती है, सबसे अच्छा मांस उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, मोटे चारों में टीडियन क्या होता है? टीडियन जो कि अधिकतम व रेशो की न्यूनतम मात्रा है, बताइए। मोटे चारों में जो टीडियन की अधिकतम रेशो की मात्रा होती है वह कितनी % होती है? इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन सी, 60 एवं 18। अगला सवाल है, मोरिना नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ पर है? कहाँ पे पाई जाती हैं? मूल स्थान कहाँ पे किसी जन्म प्रजातियां मानी जाती हैं, जन्म स्थल माना जाता है मोरिनो नस्ल की? बहुत ही अच्छा सवाल है।
इसका राइट आंसर होगा स्पेन। क्या होगा? स्पेन, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? यानी सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कि भारत क्या निर्यात करता है जो प्राप्त करता है? तो चलिए बताइए, भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? कुक्कुट उत्पादन, पशु केसिंग, मटन या भैंस का मांस? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन डी, भैंस का मांस जो है विक्रेता यानी निर्यात करने से सबसे ज़्यादा जो है उसको जो विदेशी मुद्राएं होती है भारत को प्राप्त होती हैं, भैंस का मांस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दानों की आवश्यकता होती है? जो भारी वाल जोतने और किसी खेत में काम करने के लिए काम आते हैं उसके कितने दानों की आवश्यकता होती है? आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 3.5 किलोग्राम, यानी 3.5 किलोग्राम उनके दानों की जरूरत होती है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गो पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? यानी पशुओं का जो होता है गो पशुओं का शारीरिक टेम्परेचर यानी शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा ये होगा ऑप्शन सी 38.6। ठीक है, 38.6 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? खुरपका व मुंहपका रोगों से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? जो गाय भैंसों का जो खुर पक जाता है, जो पैर में जो आप लोग समझते होंगे जो नाखून टाइप का होता है उसे खुर बोला जाता है, और मुंह पक जाते हैं कभी कभी, उसके रोकथाम के लिए कौन से टीके लगाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग को पता भी होगा इसके बारे में। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा 81 का क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, पॉलीवेंट और क्रीज सेल कल्चर, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, काकसिडियोसिस क्या होता है? काकसिडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? काकसिडियोसिस बीमारी के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा ये होगा ऑप्शन सी, राशन में सल्फर ड्रग्स या नाइट्रोफ्यूराजन मिलाना चाहिए, इसलिए काकसिडियोसिस बीमारी नहीं होती इसको मिलाने से। अगला सवाल है, रेबीज के आशंका होने पर संगरोध का समस्या होता है। रेबीज की आशंका होती है तो संगरोध की समय होता है, कितना समय होता है? यदि रेबीज की आशंका है, यदि लग रहा है कि रेबीज है तो उसको संगरोध की समस्या कब तक होती है, समय कब तक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह का समय दिया जाता है। यदि रेबीज होगा तो आप लोग 6 महीने के समय में आप लोग को पता चल जाएगा। अगला सवाल है, दूध का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है दूध का? बहुत ही अच्छा सवाल है भी, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बताइए। दही, मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा 20% होती है। कितनी होती है? 20%। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, दही तो खाते होंगे लेकिन आप लोग को ये जानकारी नहीं पता होगी। ऐसा अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों की प्लाईमाउथ राक नस्ल की कितनी उप प्रजातियां हैं? मुर्गियों की प्लाईमाउथ जो राक नस्ल होती हैं उसकी कितनी उप प्रजातियां हैं? इसकी जो उप प्रजातियां हैं ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है ऑप्शन डी, 7 प्रजातियां हैं। कितनी हैं? 7, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? जो दाना होता है उसमें चोकर कितनी मात्रा में होती है? राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20% इसमें भी होता है। दाने में जो चोकर होता है उसमें 20% आप लोग का चोकर मिला होता है दाने में। अगला सवाल है, हाईलैंड स्पार्ट नस्ल के सांड तथा देसी नस्ल की गायों के बीच संस्करण किस परियोजना के तहत किया जाता है? किस परियोजना के तहत किया जाता है? ये किया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता है ऑप्शन ए, इंडो जर्मन परियोजना के तहत इसका जो है संस्करण का बीज संस्करण किया जाता है। अगला सवाल है, 1961 में हैसरघट्टा बेंगलोर में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन डी, इंडो डेनिश परियोजना। कौन सी? इंडो डेनिश परियोजना 1961 में बेंगलोर में परियोजना चालू की गई थी। अगला सवाल है, अरगर क्या अरगर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है?
अरगर मिश्र जो है एक प्रकार की औषधि होती है, जो आप लोग ध्यान रखना है, एबोलिक्स प्रकार की यह औषधि होती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पशुओं में न्यूमोनिया रोग का कारण क्या है। आई होप पहला पार्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। पहले पार्ट में इसका आंसर बताया जा चुका है, एक क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है किसके कारण होता है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। यदि आप लोग पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पहला पार्ट देखिए, इसका आंसर मिल जाएगा। पशुओं में न्यूमोनिया का रोग कारण है बैक्टीरिया, परजीवी, सर्दी लगना या उपरोक्त सभी। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पशुओं का चयन विधि क्या है। पशुओं का चयन विधि क्या है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पारिवारिक चयन, संतान के आधारित पर चयन और फिनोटाइप का चयन होता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पार्ट 2 में भी करवाया जा चुका है एक क्वेश्चन। अगला सवाल, पशुओं में पीका का कारण क्या है। पशुओं में पीका का कारण क्या है। राइट आंसर होगा फास्फोरस की कमी के कारण पीका होता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जुगाली करने वाले पशु के अमाशय में कितनी थैली होती हैं। जुगाली करने वाले पशु के अमाशय में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 4 थैलियां होती हैं। कितनी? 4 थैलियां होती हैं, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा। कहाँ पे स्थित है? मथुरा, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ICAR भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा झांसी में। कहाँ? झांसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 97। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं। किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख जो है झड़ जाते हैं। राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी कमी से जो है मुर्गियों के पंख जो है झड़ जाते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन गाय के दूध में, बकरी के दूध में, भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में। बताइए किस दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर होगा भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन कमी से पशु में आंतें सूजती हैं। किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतें सूजती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से पशुओं की आंतें सूज जाती हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आज की वीडियो, आप लोग को नेक्स्ट पार्ट आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। एक पार्ट और आप लोग को आने वाला है, पार्ट 4। ठीक है, उस पार्ट का भी जरूर वेट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो को इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी।